हेलो स्टूडेंट्स। तो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स अभी पास में है। नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और जब भी एग्ज़ाम्स पास में आते हैं या सर पर होते हैं तो हर स्टूडेंट को एक अजीब सी टेंशन महसूस होती है। भले उसने पूरा सेमेस्टर कितनी भी हार्ड वर्क की हो, फिर भी एक अजीब सा टेंशन सर पे रहता है। और जिसने पूरा सेमेस्टर कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको तो और भी ज़्यादा टेंशन रहती है। ओके, कि अभी बहुत कम समय बचा है और कोई मुझे कहीं से बता दे कि मैं ये इतने कम समय में क्या पढूं और कैसे ये एग्ज़ाम क्लियर करूं। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अगर ये सेमेस्टर 4 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी अगर आप कंप्यूटर और अलाइड ब्रांचेस से है, क्योंकि आज मैं स्पेशली उनका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं अपना वो एक्सपीरियंस 20 साल की मेरी एक्सपीरियंस जो है इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाने की, उसमें मैंने जो भी बातें सीखी है जैसे कि एग्ज़ाम के बारे में, पेपर सेटिंग के बारे में, वो सब मैं आज आपके लिए रिवील करने वाली हूँ। एग्ज़ाम जब सर पे है तो हर स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि कहीं से अगर मुझे पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कौन सा प्रॉब्लम पूछने वाले हैं, अगर मुझे कहीं से वो पता चल जाए तो मैं वो प्रिपेयर करके जाऊँ और मैं लिख दूँ, आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। तो ये सोच पूरी तरह से गलत है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैथ्स के लिए ये सोच वाकई में गलत है। क्योंकि मैथ्स में अगर आपको कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है ये पता होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक डिजिट भी अगर हम चेंज कर देते हैं तो पूरी सॉल्यूशन चेंज हो जाती है, पूरी प्रॉब्लम के आंसर चेंज हो जाती है। तो कौन सा प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आने वाला है वो पता करके हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता होना चाहिए कौन से टाइप का प्रॉब्लम आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर में कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ और उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। कम समय में आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करके ये एग्ज़ाम आसानी से लिख पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। तो आइए बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कंप्यूटर और अलाइड ब्रांचेस की सिलेबस में है। जैसे हमें पता है कि 6 मॉड्यूल्स हैं, तो सारे मॉड्यूल्स 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और उसमें से कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स हमेशा पूछे जाते हैं और हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड टाइप्स मैं आपको आज लिख के देने वाली हूँ जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैट्राइसिस टॉपिक है जो लीनियर अलजेब्रा के अंडर थियरी ऑफ मैट्राइसिस बोल के हम पढ़ते हैं। उसमें ये 4 टाइप की प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो हमेशा पूछी जाती है। तो मैट्राइसिस की आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ये मैट्राइसिस का बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम पूछा जाता है। ओनली फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, क्योंकि ये मैट्राइसिस टॉपिक में जैसे आपको पता है कि हम यही पढ़ने वाले हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ओनली 2x2 एंड 3x3 के लिए ये कंसेप्ट यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली 1 क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वो चेक डायगोनलाइजेबल के ऊपर रहता है। तो डायगोनलाइजेबल ये कंसेप्ट भी सेम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ही आइडिया कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो कैली हैमिल्टन थियरम के ऊपर रहता है मैट्राइसिस में, तो वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और एक बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉब्लम रहता है। ये एक्चुअली बिगनिंग में आना चाहिए लेकिन मैंने एंड में लिखा है। मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जो स्टूडेंट का लगाव देखा है टॉपिक के ऊपर, तो
हिसाब से मैंने ये ऑर्डर लिखी है यहाँ पे। ये स्टूडेंट जो है वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत इजीली कर पाते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते या फिर उनको पढ़ना इतना पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैंने ऑर्डर भी वही रखी है कि जो कॉमन मेंटालिटी है। ओके, तो ये है मैट्राइसिस के बारे में। चलिए तुरंत नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज़। तो टेलर्स लॉरेंट सीरीज़ हमें ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन मोस्टली 8 मार्क का फ्रेम होता है। उसके बाद ये टॉपिक से अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँगी तो वो है रेसिड्यू फाइंड करना। ओके, आपको ये एक सिंपल सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड रेसिड्यू। उसका एक सिंपल फार्मूला है, और उसके साथ ही अगर आपने रेसिड्यू सीख लिया तो आपको आगे का इजी हो जाएगा, जैसे कॉशीज़ रेसिड्यू थियरम। ओके, एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो कॉशी रेसिड्यू थियरम के ऊपर आते हैं। कॉशीज़ थियरम जो एक लाइन का स्टेटमेंट है जो आंसर 0 ही देता है, तो कॉशीज़ थियरम एंड कॉशी रेसिड्यू थियरम मिक्स करके एग्जाम्पल आते हैं। तो अगर आपने रेसिड्यू पढ़ते हैं तो आपका डबल फ़ायदा है, इसलिए मैंने रेसिड्यू एक सजेस्ट किया है। और रेसिड्यू थियरम पढ़ने का और एक फ़ायदा है कि आप जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है उसके सम्स जो है वो भी रेसिड्यू थियरम से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कॉशीज़ इंटीग्रल थियरम के लिए अल्टरनेट भी मिल जाएगा। तो इंटीग्रल थियरम के ऊपर भी अगर कुछ सम पूछें तो वो भी आप रेसिड्यू थियरम से कर पाएंगे। एंड सबसे लास्ट इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं लाइन इंटीग्रल, जो कि बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट कम पसंद करते हैं इसे अटेम्प्ट करना, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे मैंने एकदम ही कम सजेस्ट किया है आपको पढ़ने के लिए। 3 ही टॉपिक सजेस्ट किए हैं, जो कि पहला है बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन बहुत ही इजी है, एक सिंपल सा समेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, और अगर वो आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। इसलिए बेसिक डेफिनेशन मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि जेड ट्रांसफॉर्म में से आप ज़रूर पढ़िए। फिर प्रॉपर्टीज़ में अगर जेड ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ पढ़ना है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, लेकिन उसमें से कन्वोल्यूशन थियरम ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे सजेस्ट करती हूँ कि आपने पढ़नी चाहिए। एंड तीसरे बात में मैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म सजेस्ट कर रही हूँ। ये इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि टेलर सीरीज़ लॉरेंट सीरीज़ ये आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन सेट होता है लगभग 7-8 मार्क का। और अगर ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो आपने इनडायरेक्टली जेड ट्रांसफॉर्म इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी पढ़ लिया है। तो इसलिए ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका डबल फ़ायदा है, आपका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। सिर्फ इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में आपको नोटेशंस क्या डिफरेंस है वो देखना है, और लास्ट स्टेप जो आंसर की लिखती है वो कैसे इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में कैसे लिखी जाती है वो आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें जो छोटा छोटा डिफरेंस है ये सब आपको सिर्फ थोड़ा सा देख के जाना है, अदरवाइज़ कंसेप्ट दोनों का सेम है। ओके, तो अभी हम 4th मॉड्यूल देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग थ्योरी। इसमें मैंने 5 सब टॉपिक्स नोट किए हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, जैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों का एक एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टडीज़ में है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इजी रहेगा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर टी टेस्ट सिंगल मीन है, टी टेस्ट डबल मीन है, और काई स्क्वायर टेस्ट है। ये 5
टाइप के प्रॉब्लम जो इसमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है टॉपिक में, लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मैं ओनली स्टैंडर्ड बताने वाली हूँ। और फिर भी आपको लग रहा होगा कि ये तो टॉपिक सारे ही बता रहे हैं मैडम, तो वैसा नहीं है। आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एंड में मैंने ये सारे टाइप में भी आपको एग्ज़ाम अगर से पास करना है, स्कोर करना है, तो आपको इसमें से भी आप क्या स्किप कर सकते हो और क्या आपने पढ़ना चाहिए, क्या प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए टॉपिक के लिए, वो बताया है। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए। हमने एंड में समराइज़ किया है कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसे रहता है, उस हिसाब से हमें इसमें से भी कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए अगर आपका एम सिर्फ पास होने का है। तो यहाँ पे लास्ट के 2 मॉड्यूल्स हैं, LPP एंड NLPP। तो LPP में भी 4 टाइप के प्रॉब्लम्स हमने लिखे, जैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ये अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत इजी रहता है। सिंप्लेक्स मेथड, LPP, ड्यूअल सिंप्लेक्स, ओके। NLPP लास्ट टॉपिक है, NLPP नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें एक्चुअली हमें 2 ही मेथड सीखने हैं, लैग्रांजेस मेथड एंड कंटक्कर मेथड। एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए होता है और एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए होता है। तो दोनों में 2 सब टॉपिक्स हैं, 1 इक्वालिटी एंड 2 इक्वालिटी। तो ये ऐसे देखेंगे तो 4 हो जाते हैं। तो NLPP में 4 ऐसे अगर ओवरऑल हम लिस्ट करेंगे तो देखिए सब में अगर लिखते हैं तो अगर हमने सारे प्रॉब्लम्स, टाइप ऑफ प्रॉब्लम समराइज़ किए तो 4, 4 और 3 ऐसे मिला टोटली हमारे 24 टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रहे हैं, ओके। 24 टाइप्स हमारे हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 24 टाइप्स सारे हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। इसमें से भी मैं आपको सेलेक्ट करके देने वाली हूँ जो आपको इजी लगेंगे और इजीली आप कम टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वैसे वाले टाइप। तो कौन से टाइप के प्रॉब्लम हम प्रिपेयर करें, इससे पहले हमें क्वेश्चन पेपर हमारा कैसे आता है वो समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो टोटली 120 मार्क्स का रहता है, क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चंस रहते हैं और एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी रहता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 से 6 में हमें एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, जो मैं आपके लिए रिवील करने वाली हूँ वो हम अब करने होंगे। सो आइए यहाँ पे अब हम रिवील करेंगे हमारा सीक्रेट फार्मूला, जिससे कि आपको ये एग्ज़ाम पास करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको ये पेपर बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करके देने वाली हूँ जो कि आपको ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए ये एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट है जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे। तो उसमें से सबसे पहले मैं कोई टॉपिक सजेस्ट करूँगी तो वो है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस यस, आपको ये टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इजी है। इसका वैसे आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि आइगन वैल्यू वेक्टर कैसे फाइंड करना है, उसी के ऊपर ये चारों प्रॉब्लम्स बेस्ड है, एग्जाम्पल बेस्ड है। तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए और अगर आपने बाय चांस नहीं भी पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतने कम समय में मैं कैसे पढूँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप हमारी जो वीडियोस हैं ये टॉपिक के ऊपर वो जाके सुन सकते हैं। 15 से 20 मिनट में की वीडियो सुनते ही आपको ये टॉपिक की बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगी और आप ये चारों टाइप के प्रॉब्लम्स आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये 4 टाइप आपको ज़रूर करने। इसके बाद अगर मैं कोई टॉपिक आपके लिए सजेस्ट करूँगी तो वो है लास्ट वाला टॉपिक जो कि NLPP।
तो यस, NLPP सही सुन रहे हैं आप, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक जो है वो नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे मैंने बताया, इसके अंडर हमें 2 डिफरेंट मेथड्स पढ़नी है, 2 ही पढ़नी है, लैग्रांज मेथड एंड कंटक्कर मेथड। और ये दोनों के अंडर 2 सब टाइप्स हैं, दोनों इंटरलिंक्ड है। जैसे कि लैग्रांज का 1 इक्वालिटी एंड 2 इक्वालिटी दोनों सिमिलर ही है, और कंटक्कर 1 इनइक्वालिटी 2 इनइक्वालिटी दोनों सिमिलर है। लेकिन ये तो वैसे देखेंगे 4 सब टॉपिक्स हैं, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चंस पक्का आते हैं, एक लैग्रांज के ऊपर, एक कंटक्कर के ऊपर, और वो लगभग 8-8 मार्क के आते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमें कुल मिला के 16 मार्क्स देके जाता है। ओके, तो इसलिए ये टॉपिक हमें ज़रूर पढ़ना है। तो सेकंड प्रेफरेंस पे मैं ये टॉपिक को सिलेक्ट करूँगी आपके लिए, जो कम समय में प्रिपेयर हो सकता है। अभी तक भी अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप हमारी वीडियो सुन सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। ये इसका टॉपिक कंसेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ये 16 मार्क्स जो है वो बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आप अगर देख पा रही, ये मैट्राइसिस का हमने 6 मार्क्स भी ऑन एन एवरेज पकड़ा, तो 24 मार्क्स यहाँ हो जाता है। तो आपको लगेगा कि ये 24 और यहाँ पे 16, तो इधर ही मेरा 40 मार्क्स का पेपर हो गया, तो अभी मुझे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि भले आपने यहाँ पे मैट्राइसिस की 4 और यहाँ पे NLPP के 4 टाइप आप प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उसमें से 2 ही टाइप एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपने 6 ही टाइप प्रिपेयर किए हैं, टोटली आपने 6 टाइप ही प्रिपेयर किए हैं, और आपके पास 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, जिसमें से सिर्फ 4 ही आपके एग्ज़ामिनर पकड़ने वाला है। 4 ही क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, बचे हुए 2 तो ऑप्शन में जाने वाले। तो अगर भगवान ना करे कि ये 6 टाइप जो आपने प्रिपेयर किया है वो 6 के 6 वर्स्ट कंडीशन हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये 6 के 6 अलग अलग मॉड्यूल में अगर पूछे गए, अलग अलग क्वेश्चन में पूछे गए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है। जो एक एक क्वेश्चन है वो पूरा एक टॉपिक से नहीं होता है, सब टॉपिक्स का मिक्सचर होता है। तो अगर ये 6 क्वेश्चंस सारे 6 अलग अलग प्रॉब्लम्स में चले गए, तो फिर हमारे लिए सिर्फ 4 का चॉइस आता है, और 6 4 24, मतलब आपको 20 to 30 के रेंज में मार्क्स आएंगे, और जो कि फेल मार्क्स हैं। तो इसलिए सिर्फ ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करके हमें नहीं रुकना है। और बहुत से स्टूडेंट की यही गलती हो जाती है कि वो 2 ही मॉड्यूल प्रिपेयर करके जाते हैं, और उनको लगता है कि 2 मॉड्यूल मतलब 40 मार्क्स का तो मैंने प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं आसानी से पास हो जाऊंगा। लेकिन यहीं पे सबकी गलती हो जाती, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसके साथ हमें और भी कुछ प्रिपेयर करना है, तो वो भी मैं आपको सिलेक्ट करके देने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके साथ हमें और भी कुछ प्रिपेयर करना मस्ट है। तो अभी बचे हुए टॉपिक में से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या आपके पसंद के हिसाब से आपको जो भी टॉपिक इजी लगता है वो प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने ये टेलर सीरीज़ का ये टाइप पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये एक टाइप, फिर रेसिड्यू आपने पढ़ना चाहिए, रेसिड्यू थियरम आपने पढ़ना चाहिए, इंटीग्रल थियरम आप स्किप कर सकते हैं, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल स्किप कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में से मैं आपको ये 3 टॉपिक सजेस्ट करूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज़ के ऊपर भी मोस्टली 8 मार्क का या 7 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम होता है। और अगर आपने ये पढ़ा है तो इससे इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म इंटरलेक है, तो ये आपको 6 मार्क्स दे सकता है।
तो इसलिए आपको ये पढ़ना है, तो अपने आप ही आपका जेड ट्रांसफॉर्म में भी ये इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में से कन्वोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना ही करना है, आप भले आप दूसरा कुछ प्रिपेयर नहीं करें। और जेड ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन जो है वो भी बहुत ही इजी है। अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म, वैसे नाम से ही ये अजीब टॉपिक है, तो ऐसे लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है या नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारी वीडियो सुन सकते हैं और 10-15 मिनट में आपका ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग थियरी में देखिए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में मैं पॉइजन हमेशा सजेस्ट करूँगी, क्योंकि पॉइजन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। पॉइजन बहुत ही इजी है, कम टाइम में प्रिपेयर हो सकता है। उसके बाद आप टी टेस्ट में से सिंगल मीन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी है, इसका भी छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लगा के आंसर्स निकाल सकते हैं। टी टेस्ट का एक स्टैंडर्ड टाइप है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरते जाना है बस, और आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये 2 टाइप आप पढ़ सकते हैं। फिर काई स्क्वायर टेस्ट वैसे तो इजी है, लेकिन अभी आपके ऊपर है, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट आता है तो आप कर सकते हैं। और एलपीपी मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। जितना एफ़र्ट्स हम उसमें डालते हैं उतना हमें उसमें से प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलपीपी भी पसंद आता है या फिर उनका इंटरेस्ट रहता है, वो आसानी से कर पाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी ये 4 और 2 के अलावा हमने यहाँ पे और 9 टॉपिक मैंने आपको बताए। ओके, तो आप ये कहीं से भी उठा लीजिए 9 टॉपिक। तो यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 2 और 9। ओके, तो टोटली हमारे हो रहे हैं 15। ओके, तो ये 15 टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है। अभी इसमें आप और थोड़ा कटर भी कर सकते हैं, जैसे आप 12 टॉपिक भी प्रिपेयर करते हैं, आप 12 टाइप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसमें से 2-3 आपकी चॉइस से हटा भी सकते हैं। तो 12 टाइप अगर आपने प्रिपेयर किए, तो देखिए अभी हम पेपर की कैलकुलेशन से देखेंगे कि 12 टाइप अगर हमने प्रिपेयर किए है और हमारा 6 क्वेश्चंस का पेपर है, तो अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन भी हमने कंसिडर किया, तो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि सारे क्वेश्चन में 2-2 टाइप निकल जाए, तो सब में 2-2 टाइप आ जाएंगे। तो भी अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, तो इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस अगर हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी 4 हम सिलेक्ट करते हैं, तो भी हम 8 क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो और 8 क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आप 8 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स अगर हमने पकड़े हैं, कि कोई क्वेश्चन 7 मार्क का भी होता है, कोई 8 भी होता है, और क्वेश्चन 1 के 5 मार्क के होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो 8 से 48 हमारा हो जाएगा, 48 मार्क्स। तो अराउंड 50 मार्क्स ये मैंने लोएस्ट कंसिडर किया है। ओके, ये मैंने सबसे वर्स्ट कंडीशन इमेजिन किया है कि सब में 2-2 क्वेश्चंस स्प्रेड आउट हो। लेकिन ऐसे हो सकता है कि हमारा जो चॉइस है वो किसी में 3 आ जाए, तो हमें वो क्वेश्चंस लिखने के लिए सिलेक्ट करना है जिसमें हम मैक्सिमम लिख पा रहे हैं। और ऐसे आप आसानी से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि
देखिए टारगेट हमें हमेशा ज़्यादा का रखना है। जब आप 50 to 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो डेफिनेटली आपको पासिंग मार्क्स जो कि 30 मार्क्स है आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप ने सोचा मैं 30-40 मार्क्स का लिख के आऊँगा और मैं पास हो जाऊँगा, तो वो बहुत ही रेयर केस हो जाएगा, मुश्किल केस हो जाएगा, और वहाँ पे मतलब आपका एकदम बेभरोसे वाला काम हो रहा है। बट यहाँ इस केस में आप गारंटेडली पास हो पाएंगे। तो अगर आप ये मेरी प्लानिंग से जाएंगे तो आपको सेम 4 मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप आसानी से ये एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। अभी ये जो टॉपिक हमने बताए इसमें से आपको कोई भी टॉपिक अगर रेफ़र करना है, पढ़ना है, तो हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और कुछ भी डाउट है, अगर आपको ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं आपके लिए वो एक्सप्लेन करूँगी, अलग वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट करूँगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। आई होप कि मेरी ये 20-25 मिनट की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और आपकी एग्ज़ाम बहुत आसान रहेगी। और एक बात कि अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हो और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो ये सारे सब टॉपिक्स के ऊपर बनाए हुए मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप उनको रेफ़र कर पाएंगे। थैंक यू।